नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं रचना सचान आप सभी का अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे तुला राशि की। 2021 में तुला राशि की क्या एनर्जी रहने वाली है। इस रीडिंग को मैं 4 पार्ट में डिवाइड करूँगी। फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर। चारों पार्ट में आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है, किस तरह का ये साल रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वार्टर की। यदि अब तक आप लोगों ने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में जय सिया राम जरूर लिखिएगा। तो देखते हैं फर्स्ट क्वार्टर के लिए क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं। चलिए, सेकेंड क्वार्टर के लिए क्या कार्ड्स निकल कर आता है। ओनली मैं 4 ही कार्ड लूँगी। फर्स्ट के लिए ये निकल कर आया था और सेकंड, थर्ड और एक कार्ड मैं और ले लेती हूँ। इसी से बिना देखे मैं कोई एक कार्ड ले लेती हूँ फोर्थ क्वार्टर के लिए। चलिए, बहुत अच्छी एनर्जी निकल कर आई है तुला राशि आप लोगों की। देखिए, फर्स्ट कार्ड हमारे पास द लवर्स का आया हुआ है। द लवर्स का कार्ड का मतलब होता है चॉइसेस का कार्ड होता है ये। इसका मतलब ये नहीं कि दो लोगों के बीच में प्रेम या संबंध इस तरह का कुछ रहने वाला है, नहीं। यहाँ पर ऑल ओवर एनर्जी निकाली जा रही है। जब हम डिवाइन मस्कुलाइन फेमलाइन की एनर्जी चेक करते हैं तो वहाँ पर इस कार्ड का मतलब दूसरा होता है। यहाँ ऑल ओवर एनर्जी मैं निकाल रही हूँ तो इसका मतलब दूसरा है। तो ये जो पहला कार्ड हमारे पास है द लवर्स का, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक आध्यात्मिक जागृति भी है और यहाँ पर 2 फिगर हैं, इसके बीच में एक यंत्र जैसा बना हुआ है। तो आपके लिए चॉइसेस का समय रहेगा। फर्स्ट पार्ट जो रहेगा आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस होंगे और आपको उसमें क्या सही है और क्या गलत है, अपनी लाइफ का जो गोल है, जो सक्सेस है, उसको पाने के लिए आपके पास बहुत सारे आपको चॉइस करना होगा। रिलेशनशिप में चॉइसेस का समय होगा, सही और गलत के लिए। क्या हमारे लिए बेस्ट है, जो हमारे लिए दर्द, जो हमें दर्द देते थे, जो हमारे लिए पेनफुल साइकिल क्रिएट करते थे, उनको लेट गो किया जाए। उनको लेट गो किया जाए। जहाँ आत्मिक संतुष्टि मिलती है वहाँ उसके लिए आप अपने कैरियर के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने रिलेशंस के लिए आप चुनेंगे। मैं इस कार्ड को एक बार क्लैरिफाई कर देती हूँ कि द लवर्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आया हुआ है। द लवर्स का कार्ड क्यों आया हुआ है, ये कार्ड क्या कहना चाहते हैं। देखिए, आप अपने आप को बैलेंस करेंगे। चॉइसेस का समय है, चॉइसेस का ये कार्ड है। तो चॉइसेस का मतलब आप सही और गलत, आध्यात्मिक जागृति में भी कुछ लोग ऐसे तुला राशि के होंगे जो आध्यात्मिक जागृति में आध्यात्मिक जर्नी को पकड़ेंगे, अपने आप को बैलेंस करेंगे। कि तुला राशि बैलेंस की राशि भी होती है और कार्ड भी आया हुआ है 6 ऑफ पेंटिकल्स का। तो ये राशि बैलेंस के लिए जानी ही जाती है। कितनी भी स्थिति खराब क्यों ना हो, कितनी भी कष्ट क्यों ना आ जाए, अपने आप को बैलेंस कर ही लेते हैं तुला राशि। सेकेंड पार्ट हमारे पास, सेकेंड पार्ट में जो कार्ड आया है फाइटिंग का कार्ड है। तो यहाँ पर देखिए, इस जो ये पर्सन है, एक ये आर्मर पहने हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पर्सन है आर्मर पहने हुए, और अगर इसका चेहरा देखा जाए तो बहुत अच्छी एनर्जी में ये पर्सन नहीं लग रहा है। और इसके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक, मतलब एक आर्मर से पूरी तरह से क्लोज है। और ये बटन जैसे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये बटन जैसे हैं, तो कितने सारे इसमें ये बटन दे रखे हैं यहाँ पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय में आप अपने जो डीप फीलिंग जो आपकी पेन की रहेंगी साहब, आप उनको आप क्या बोलेंगे, जो मतलब आपकी लाइफ में जो डीप पेन है, जो बहुत फीलिंग्स पेनफुल रही, उनके बारे में आप सोच विचार करोगे और उनसे लड़ने की कोशिश करोगे। उन लोगों से लड़ने की कोशिश करोगे जो आपको पेन देते थे, जो आपको तकलीफ देते थे। उन सिचुएशन से आप लड़ने की कोशिश करो। क्योंकि यहाँ पर देखिए बैलेंसिंग का कार्ड पहले ही आ चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक फिगर जो यहाँ पर दिख रहा हो, जो कार्मिक साइकिल्स रही या जो कार्मिक साइकिल आपकी लाइफ में चल रही है, तो उनसे आप जूझ रहे होगे, उनको आप लेट गो करने की कोशिश कर रहे होगे, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे होगे। जो आपके घाव रहे होंगे, जो वाउंड्स रहे होंगे, जो आपको पास्ट में मिले, जिन जिन लोगों ने आपको तकलीफ दी, जो भी पेनफुल साइकिल आपकी लाइफ में रही जिसके कारण आपके वाउंड रहे, उनको आप
मतलब एक प्रिवेंट करने की कोशिश करो, उनको हील करने की आप कोशिश करोगे। और मुझे ऐसी भी संभावना लगती है कि ये एक आपको एक लव की आवश्यकता होगी, एक नरिशमेंट की आवश्यकता होगी। आपको ऐसा लगेगा कि मेरी लाइफ में लव होना चाहिए, एक नरिशमेंट होना चाहिए। इस तरह की आपकी आपके सीम्स होंगे। आप इस तरह की एक एक विजन आप खुद ही क्रिएट करेंगे। और इस समय में आप समय के साथ लड़ना बंद नहीं कर रहे होंगे, आप लड़ रहे होंगे। और ये समय ऐसा होगा कि आपके लिए लव अवेलेबल होगा, और आपके लिए एक नई मतलब एक नई जर्नी शुरू स्टार्ट होने की ओर होगी। और तीसरा कार्ड अगर हमारे पास फ्लावरिंग का कार्ड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत एनर्जी यहाँ पर आई है। ये साल आप लोगों के लिए बहुत सारी सक्सेस लेकर आ रहा है। जो भी आप चाहते हो इस ईयर में आपको मिलने वाला है। मैं इस कार्ड को एक बार क्लैरिफाई करूँगी। फाइटिंग का कार्ड आया हुआ है, तो ये कार्ड यहाँ पर क्या कहता है? फाइटिंग का कार्ड क्यों है भाई? एक कार्ड मैं लूँगी, बहुत सारे कार्ड्स नहीं ले सकती। चलिए देखिए, ये स्टेबिलिटी का समय होगा। जो चीज़ें अब तक आप छुपा रहे थे, समाज से छुपा रहे थे, जो सिचुएशंस थी आप सोशल से छुपा रहे थे, अपनी स्थितियों को छुपा रहे थे, बहुत सारी चीज़ें आप शायद छुपा रहे थे, लेकिन इस समय में आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। जो आप दिन में सपने देखते थे, जो वो सही पूरा होने का समय है। बहुत हीरोफेंट की एनर्जी है। ये आध्यात्मिक जागृति की भी एनर्जी यहाँ पर मुझे लग रही है। कुछ लोगों की आध्यात्मिक जागृति की हो सकती है, कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि ईश्वर का आप पर पूरा आशीर्वाद रहने वाला है। आप जो चाहते थे, जो आपके सपने थे, जो आप सपने देखते थे, वो ये पूरा होने का समय है। आप कंटिन्यू फाइट कर रहे होंगे सिचुएशन के साथ, और ये सब कुछ अवेलेबल होगा आपके पास। इसके बाद हमारे पास फ्लावरिंग का कार्ड है। बहुत खूबसूरत एनर्जी है फ्लावरिंग की। तो यहाँ पर अबंडेंस, सक्सेस और स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में दिखाता है। थर्ड पार्ट जो रहने वाला है ईयर का, आपकी लाइफ में अबंडेंस होगी, सक्सेस होगी, और बहुत सारी खुशियाँ, हैप्पीनेस होगी। जो आपकी विशेष हैं वो फुलफिलमेंट होंगी। आप ईश्वर का धन्यवाद अदा कर रहे होंगे। उसके बाद देखिए, लास्ट के जो हमारे पास दोनों कार्ड है, बहुत पहला दूसरा सारी एनर्जी यहाँ पर बहुत खूबसूरत निकल कर आई है। और लास्ट का जो समय होता है ना, जब किसी भी वृक्ष में फ्रूट्स लगते हैं, तो उनकी जो लीव्स होती हैं उनको प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। क्योंकि जब फ्रूट पकता है तो पकने तक उन्हें बहुत कुछ फेस करना होता है। कभी आंधी आती है, कभी तूफान आता है, कभी बारिश होती है, कभी तेज़ धूप हो गई। एक उनके लिए ये कह सकते हैं कि अनकंफर्टेबल भी होता है इन्वायरमेंट। जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो इन्हें लीव्स कवर करती हैं। तो इस समय में, और जब वो पूरी तरह जूसी हो जाता है, बिल्कुल पक जाता है और गिरने का समय होता है, तभी वो पेड़ से गिरता है। तो इस समय में आपने अब तक जो मेहनत करी है, जो भी आपने कष्ट उठाए, जो भी आपने दिया है, केवल दिया है, लोगों को दिया है, ईश्वर को दिया है, सबको सिर्फ देते आए हैं, देते आए, देते आए, वापस कुछ नहीं मिला। आपको ऐसा लगता था मैं लोगों के प्रति इतना करता हूँ, पर मुझे बैक होके कुछ नहीं मिलता। क्या मिला मुझे? आप लोगों को मान देते हो, सम्मान देते हो, लेकिन आपको वापस उतना नहीं मिलता है। आप मेहनत करते हो अपने गोल्स को पाने के लिए, बहुत सारी मेहनत करते हो, लेकिन वापस में उतना रिजल्ट नहीं मिलता है। तो अब तक की जो इस तरह की साइकिल चल रही थी, लेकिन ये समय ऐसा होगा, आपने अपनी एनर्जी जितनी भी लगाई है, जितनी भी दी है, जहाँ पर भी दी है, उसका फल अब मिलने का समय है, बैक होके मिलने का समय है। लास्ट पार्ट बहुत खूबसूरत है। मैं इसके लिए मैं और कार्ड निकालूंगी। राइपनेस का यहाँ पर कार्ड क्यों है? राइपनेस का कार्ड क्यों है? राइपनेस का कार्ड क्यों है? प्लीज़, इतने सारे कार्ड्स आए, मैं लूँगी नहीं, एक ही कार्ड लूँगी, बिना देखे इसी से मैं ले लूँगी। देखिए, आपके जो उद्देश्य हैं, गोल्स हैं, आप उनको पाने के लिए आप सोच विचार करोगे, आप एक्शन लेने की सोचोगे। अभी तक आप एक्शन नहीं ले रहे थे, और ये समय जिन चीज़ों का आपको इंतज़ार था, काफ़ी समय से इंतज़ार था, जो आपको वेटिंग थी,
अब ये सब कुछ हासिल होने का समय, सब कुछ मिलने का समय, जिन भी चीज़ों का आपको इंतज़ार था सक्सेस के लिए, जो भी आपके गोल्स थे, जो भी आपकी मंजिल रही होगी, उनको अब ये उस मिल जाने का समय है, वहाँ तक पहुँचने का समय है, क्योंकि अब सब कुछ पका पकाया है। 7 ऑफ पेंटिकल्स और ये राइटनेस सेम एनर्जी है। तो ये थी तुला राशि आप लोगों के लिए ईयरली रीडिंग 2021 की। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए। थैंक यू।